हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी। कैसे हैं आप लोग सभी भक्तों को हरे गंगे नमामि गंगे। आज है 29 मई और शुक्रवार का दिन है। सुबह के 6:45 बजे हैं और कल रात में यहाँ पे खूब आंधी और तूफान आए थे और बारिश भी हुई थी। और यहाँ पे आज थोड़ा सा जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। यहाँ पे पहले मैं श्री हनुमान जी के आपको दर्शन करवाती हूँ। आप लोग यहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी के आप लोग दर्शन कीजिए। कमेंट में जय श्री राम आप लोग ज़रूर लिखिए। भगवान शनिदेव के भी आप लोग दर्शन कीजिए। और इतना तेज़ आंधी तूफान आया था, एक विशाल पेड़ यहाँ पे गिर गया है, जो कि मैं आपको दिखाने लेके चल रही हूँ यहीं से। देखिए, मौसम के साथ में ही मैं आपको यहाँ पे जो भी मैं यहाँ की जो भी सिचुएशन है मैं आपको सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। और सभी घाटों से श्री माँ गंगा जी के आपको दर्शन कराने वाली हूँ। जल स्तर कैसा है और जल कैसा है, मिट्टी के साथ है या नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद में आपको पता है कि कैसा यहाँ पे हाल होता है, जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टा आईडी पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं भी भीमगोड़ा वाले मार्ग पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारी आपको होटल और धर्मशालाएँ मिल जाएंगी। जैसा कि ये सामने की तरफ में है, तो आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे होटल्स भी है, धर्मशालाएँ भी है। इनके चार्जेस अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आप लोगों को पूछ के इनसे बता दूंगी। और जिस विशाल पेड़ की मैं बात कर रही थी कि वो गिर गया था, तो ये यहाँ पे है, ये रहा सामने की तरफ में। थोड़ा और नज़दीक लेके चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे पेड़ गिरा है लेकिन जनहानि कुछ भी नहीं हुई है। बस यहाँ पे जो 2-3 स्कूटी थी वो थोड़ा सा, एक तो स्कूटी पेड़ के नीचे ही है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे सामने की तरफ में ये देखिए, ये जो विशाल पेड़ है यहाँ पे गिरा हुआ है और सामने नीचे एक स्कूटी दबी हुई है वहाँ पे नीचे की तरफ में। और एक जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि एक स्कूटी जो एक और है जो कि डैमेज हो रखी है आगे से पूरी। तो यहाँ पे जो स्कूटियाँ खड़ी थी उनको थोड़ा सा जो है टूटी फूटी है, लेकिन हाँ किसी जनहानि नहीं हुई है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और काफ़ी विशाल पेड़ है, आगे तक बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो बारिश और इतना तेज तूफान आया था कि इतना विशाल पेड़। देखिए, जब भी आप यहाँ पे आए हो और आंधी तूफान आया हो, बारिश आ रखी हो, तो आप लोग किसी भी पेड़ के नीचे या फिर आप जो मतलब जो लैंडस्लाइड होती है, जहाँ पे मतलब जो पहाड़ टाइप का जो एरिया है, वहाँ थोड़ा सा आपको नहीं रहना है और आप सेफ जगह जाके खड़े हो जाइए ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। अब चलते हैं हर की पौड़ी पे, वहाँ की भी अपडेट देते हैं। चलिए, देखिए, मैं यहाँ के रात की जो सिचुएशन यहाँ पे हुई थी, जो पेड़ गिरा था, यहाँ पे हमारे भक्तगण आए हुए हैं, तो ये हमें बताएंगे कि ये यही थे जो यहाँ पे धर्मशाला भवन है उसी में ठहरे हुए थे। तो आंटी, यहाँ का क्या सीन था यहाँ का? सही 11:15 बजे ये गिरा जी। एकदम से अंधेरा आया, बहुत जबरदस्त, लाइट चली गई है, एकदम से ईंटें गिरी हैं, हम बच गए हैं, बाल बाल बच गए हैं। अच्छा, तो आप उस समय वहीं थे? हम सोए हुए थे, वो उधर है ना छपरा लगा रखे टीन का। अच्छा। उसके पंखा लगा हुआ है, हम उसमें सोए हुए थे टीन की छत में। वो टीन के अंदर ही पिपल का वो जड़ आई हुई है, इतना सारा कटा पड़ा। अच्छा, जहाँ आप लेटे थे लेटे वहीं आया पड़ा है, बस वो गंगा मैया ने बचाया। तो फिर आपको तो काफी डर लगा होगा। गंगा मैया है, डर क्या लगना है, वो उसने लाई है, अपनी गोद में ले जाती तो ले जाती, बिठा लिया तो ये घर बैठ गए। दुकानें हैं खुली हुई थी, 3-4 दुकानें थी, उनके घरों के पास ही वो टाने गए। तो देखा हमने, चिल्लाए लोग, तो देखा कि ना हमारे भी जैसे वो टीन भी डर लगने लगा। ऊपर करे ना पर्दा, तो वो टीन के इतने बड़े बड़े पिपल के टाने वो ऊपर ही ना, पानी का बिजली की तारें सब टूट गई है, बिजली नहीं है, पूरी रात हो गई, नहीं है, मीटर वगैरह सब टूट गया। लेकिन चलिए, जनहानि नहीं हुई, ये बस बंदा बच गया। सबसे अच्छी बात है कि आपने था, देखो इतना ये हादसा होने के बाद में भी आप में इतनी आस्था और श्रद्धा है श्री माँ गंगा जी की मैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सारी बुलाई है, उसने बचाया है। भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में, बारिश में, मौसम जब मौसम खराब होता है? सावधान रहे पेड़ वगैरह के सामने नहीं खड़ा होना है। ये तो जड़ से निकला है, ये मेरे को 35 साल हो गए देखते, इस पेड़ की पूजा होती है इतनी। हाँ, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इतनी पूजा। और देखो जड़ से निकला, इसकी पीपल की हिम्मत तो देखो ना। हाँ, 35 साल हो गए मेरे को। मेरी ननद बैठी है, उसके घर हम आते जाते हैं। अच्छा, ननद के घर हम आते। 35 साल से मेरी सास ने ब्याह करा था, मेरे को ननद का हाथ पकड़ा के गई थी। सासू सर मर के बोले इसकी सेवा करनी है तूने, जब आना है इसको जो है तिल फुल इसी को वो करियो।
मैंने कहा ठीक है, ननद है मेरी, कोई बात नहीं। हमारी तो सगी ननद भी नहीं थी, यही ननद है। चाहते ताऊ बोले चलो भाई। सही आंटी, थैंक यू। गंगा मैया आप लोगों ने बताया सबकी पूरी करे, गंगा मैया लाइए सबको अपने घर पहुँचाए ठीक ठाक। हम तो ये मांगते हैं गंगा मैया से। धन्यवाद आंटी। सभी भक्तों को हरे गंगे गंगा मैया की जय। पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे, और आप यहाँ पे आज के दिन, शुक्रवार के दिन भी भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया भीड़ है। और यहाँ से मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और श्री माँ गंगा जी की मुख्य धारा के आप लोग दर्शन कीजिए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा जो जल है वो मिट्टी के साथ में आ रहा है, पूरा जल मिट्टी के साथ में आ रहा है। पेड़ पौधे आ रहे हैं छोटे छोटे। इतनी तेज़ बारिश और तूफान तेज आया था, और सामने का पूरा व्यू देख सकते हैं। मैं नीचे की तरफ लेके चलती हूँ आप लोगों को, और वहाँ से भी मैं आपको पूरा दर्शन करवाती हूँ। अगर आप लोग अभी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। आज के दिन तो मौसम पूरा साफ है, और जो रात्रि के समय था तो आपको लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे पहाड़ों में तो 4 दिन का अलर्ट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भी आपको आना है। नीचे की तरफ लेके चलते हैं। तो जैसा कि आंटी ने बताया कि वो 40 साल हो गए, मतलब 25 साल हो गए उस पेड़ को देखते। तो उनसे भी पहले पेड़ पीपल का पेड़ था, तो काफ़ी पुराना पेड़ था वो। लेकिन फिर भी जब भी आए सेफ्टी ज़रूर रखिएगा। और भी आपको अगर अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप लोग मुझे जो है मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, मालवे घाट की तरफ। यहाँ श्री माँ गंगा जी की जोत के आप लोग दर्शन कीजिए। कमेंट में हर गंगे आप लोग ज़रूर लिखिए। मालवी घाट की तरफ लेके चलते हैं आपको, और वहाँ से सुंदर दर्शन करवाते हैं श्री माँ गंगा जी के। देखिए हर एक मौसम में श्री माँ गंगा जी के आपको अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं, और बड़ा प्यारा मनमोहक दर्शन होता है यहाँ पे। आगे की तरफ लेके चल रहे हैं मैं आपको, और आप देखा होगा कि कितनी आस्था और श्रद्धा है श्री माँ गंगा जी के प्रति। और जब जब भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, या फिर से काली माता जो मैंने आपको पिछले साल जो बारिश हुई थी तो काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाया भी था भीमगोड़ा पे भी जो काली माता मंदिर है। लेकिन सबसे जो बढ़िया बात है कि जन हानि कुछ भी नहीं होती है, तो ये है श्री माँ गंगा जी की कृपा। यहाँ से आप लोग पूरा ये व्यू देख सकते हैं सामने मालवे घाट की तरफ। तो अब सैटरडे और संडे तो आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन जो अदर डे है उनमें इतनी भीड़ तो आपको मिलना ही है। और साथ में ही श्री माँ गंगा जी की मुख्य धारा, जो कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ यहाँ से, तो काफ़ी मिट्टी और पेड़ पौधों के साथ में आ रहा है जल, लेकिन इसका भी एक अलग ही आनंद है। आगे बढ़ते हैं, और भी आपको दर्शन करवाएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली हरिद्वार की और श्री माँ गंगा जी के दर्शन होते रहे। और सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। आप लोग जो भी पन्नियाँ वगैरह यूज़ करते हैं वो सभी डस्टबिन में डालिए। और साथ में ही जो आप लोग श्री कपड़े होते हैं वो श्री माँ गंगा जी में नहीं बहाना है। आप लोगों को गंदगी नहीं फैलानी है यहाँ पे। यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी के नज़दीक से श्री माँ गंगा जी के आप लोग दर्शन कीजिए। जल स्तर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। पहले जल स्तर भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे कितने आनंद के साथ में इस मिट्टी वाले जल में भी इतने आनंद के साथ में भक्तगण जो है स्नान करें। वहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे जा रहे हैं, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको एक जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो लिमिट में कर दी गई है कुछ पेट्रोल पंप पे। जैसे कि मेरा मतलब इससे था कि पेट्रोल आप मतलब पेट्रोल केवल जैसे स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह में केवल 200 रुपये का, और गाड़ी में जो बड़ी गाड़ी है उस पर केवल 1000 रुपये का, इतना ही आप ये एक दिन का मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक दिन में इतना ही कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है पूरा। एक पेट्रोल पंप पे एक दिन पे ही होगा ये। तो ये यहाँ की अपडेट है। घंटाघर घाट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हैं, और सच बताऊं तो बारिश के बाद में धूप और ज़्यादा तेज आ गई है।
और मुझे लगता है कि आज पूरे दिन गर्मी रहने वाली है। बारिश हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। आज दिखाया गया है बारिश का, देखते हैं। वैसे 4 दिन का अलर्ट है, देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। और जैसे ही बारिश आएगी मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। घंटाघर घाट पे श्री माँ गंगा के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे आप लोग श्री माँ गंगा के दर्शन कीजिए। हर हर गंगे सभी भक्तों को। आगे देखिए कितने सारे पेड़ पौधे जा रहे हैं। पेड़ नहीं बोल सकते, इनको पौधे पौधे बोल सकती हूँ मैं। और ये देखिए कितने आ रहे हैं आगे से। आगे बढ़ते चलिए। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे धर्मध्वज के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पे तो हवा चल रही है लेकिन साथ में गर्मी भी है। और यज्ञ कुंड की तरफ दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते। अब देखिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर 4 धाम यात्रा में आप जाते हैं। देखिए आपके साथ में खुद का रेनकोट, अम्ब्रेला, है ना, ये सब आपको चीज़ें रखनी है। कुछ मेडिसिन वगैरह आपको रखनी है। और घुमावदार मोड़ जो होते हैं, मोड़ होते हैं वहाँ पे 4 धाम में। रास्ता बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये चीज़ें भी होती है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। साथ में ही आप लोग को मैंने बहुत सारी वीडियोस बताई है जिससे कि आप 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। 31 तारीख को बड़ा स्नान है, तो उस दिन भीड़ होने वाली है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो पूर्णिमा स्नान है 31 तारीख को, तो भक्तजन काफ़ी आने वाले हैं। नाई घाट पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। माता बहनों से सभी से निवेदन है कि खुले में चेन ना करें। अगर आपकी कोई वीडियो बनाता अगर आपको दिख रहा है तो आप उसकी कंप्लेन पुलिस चौकी में यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए ये है नाई घाट। यहाँ से बड़े सुंदर दर्शन होते हैं हमारे श्री माँ गंगा के। मैं आपको कराती हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप लोग दर्शन कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है माँ गंगा जी के जल के साथ में। यहाँ पे लहरों की आवाज़ सुनिए, आज काफ़ी तेज है। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। यहाँ से श्री माँ मंचा देवी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ से आप लोग श्री माँ मंचा देवी के दर्शन कीजिए। कमेंट में जय मंचा माता के आप लोग ज़रूर लिखें। और श्री माँ मंचा देवी, श्री माँ चंडी देवी की मैंने पैदल यात्रा आपको करवाई है, तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और रोपवे से आप कैसे जा सकते हैं, अगर आपको भीड़ से बचना है तो आप लोग ऑनलाइन ही जो है श्री माँ चंडी देवी और श्री माँ मंचा देवी की टिकट ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, तो ये सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और यहाँ आने के बाद में हाँ बस ये है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप लोगों को आपको दोनों की ही टिकट एक साथ करनी होगी, श्री माँ चंडी देवी और श्री माँ मंचा देवी की। और यहाँ आने के बाद आप एक की कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 धाम को लेके और यहाँ पे होटल्स वगैरह को। जब तक आपको पूरा कंफर्म ना हो जाए कि भाई एकदम सही है, तब से उससे पहले पेमेंट आप ना करें। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। भागीरथी सेतु पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। वहाँ से श्री माँ गंगा के आपको दर्शन करवाएंगे। ये आ गए हैं भागीरथी सेतु पे। यहाँ से आप लोग श्री माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए। यहाँ से आपको पूरी जो मिट्टी है सही में यहाँ से पूरी एकदम नज़दीक से दिखेगी आपको। कैसा लग रहा है यहाँ का आपको ये सुंदर नज़ारा? आपको सारे घाट दिखेंगे यहाँ से। चलिए अब सुभाष घाट का भी आपको सुंदर दर्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो हमारे हैं सेवक, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिन ये करते रहते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी यहाँ पे पूरी स्वच्छता बनाए रखें। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने तीर्थ स्थानों को गंदा ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और शाम के समय में आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण लाइव जुड़िएगा।
मैं 8:15 से आपको लाइव लाती हूँ। तो बड़े सुंदर दर्शन होते हैं श्री माँ गंगा जी के, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। ये है सामने की तरफ का दर्शन, सुभाष घाट सामने है, आगे गऊ घाट, फिर हाथी वाला पुल। तो ये भी बड़ा सुंदर दर्शन है। यहाँ से मैं श्री माँ गंगा के आपको दर्शन करवाती हूँ। चलिए, हमेशा राम राम हरि कीर्तन करते रहें ताकि आपका जीवन जो है सुखमय हो। और यहाँ से आप लोग ये सुंदर दर्शन कीजिए श्री माँ गंगा जी के। और सामने की तरफ में शिव घाट, गऊ घाट भी आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पे भी भीड़ काफ़ी अच्छी है। उस तरफ क्या होता है कि धूप थोड़ी है वो कम रहती है, क्योंकि उधर पेड़ पौधे ज़्यादा है इसलिए। तो वहाँ पे अगर आपको धूप से बचना है तो आप वहाँ पे आराम से गंगा स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे रेलिंग की भी व्यवस्थाएं हैं। सामने आप देख रहे होंगे शिव सेतु है। ऐसे ही बहुत सारे पुल घाट है यहाँ पे, जो कि मैं आपको हर टाइम नाम बताती रहती हूँ। तो डेली ऐसे ही श्री माँ गंगा जी के दर्शन के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में हर गंगे हर माते ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को नमामि गंगे हर हर गंगे।